वेलकम टू द टॉपिक ऑफ। तो कैसे हैं आप सब। कार्डियक साइकिल की आज हमें बात करनी है। परिसंचरण तंत्र हम पढ़ रहे थे, कार्डियक साइकिल आज हमें देखनी है। और अभी तक हमने क्या क्या देखा, आप अगर देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं। आज हमें देखनी है कार्डियक साइकिल। तो चलिए बात करते हैं। कार्डियक साइकिल को हम हृदय साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल की। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कार्डियक साइकिल होती क्या है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमारा हृदय एक बार में, जब मैं हृदय धड़कन आपको पढ़ा रहा था, हृदय स्पंदन पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया हमारा हृदय जनरली 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और कार्डियक साइकिल में हम क्या पढ़ते हैं, एक धड़कन का अध्ययन करने वाले हैं। मतलब 72 बार धड़कता है, ठीक है, बट हमें अध्ययन करना है एक धड़कन के अंतर्गत क्या क्या होता है। मतलब एक स्पंदन से दूसरे स्पंदन के मध्य की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। आपको पता है नॉर्मल तरीके से 72 बार हमारा हृदय धड़कता है 60 मिनट में। और अगर मैं एक धड़कन की बात करता हूं तो 0.1 सेकेंड, मतलब हृदय एक बार कब धड़कता है, एक स्पंदन से दूसरे स्पंदन के बीच का जो टाइम होता है वो होता है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में अलिंद और निलय का संकुचन और शिथिलन होता है। मतलब यहाँ पर निलय का शिथिलन और संकुचन होगा और अलिंद का भी शिथिलन और संकुचन होगा। ठीक है, इनका अलग अलग टाइम होता है जिनको आप ऐसे याद रखेंगे। बहुत ही अच्छे में एक ट्रिक भी बता दूंगा आपको। और जनरली आप कैसे याद रखते हैं, ठीक है, मैंने कैसे याद रखी थी, कभी जीवन में नहीं भूलेगी। जनरली लोग भूल जाते हैं कि भाई इसका जो टाइम है 0.8 सेकेंड है। अब पहले टाइम की बात कर लेते हैं। अगर मैं अलिंद की सिस्टोल की बात करता हूं तो 0.1 सेकेंड लगता है। और अगर मैं बात करता हूं अलिंद के डायस्टोल की तो कितना समय लगता है, 0.7 समय लगता है। ठीक है, टोटल कितना समय हो गया, टोटल 0.8 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब अगर मैं निलय की बात करता हूं तो निलय में 0.3 और 0.5, ये क्या हो गया, टोटल 0.8 हो गया। मैंने क्या कहा था, 0.8 होता है। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे आप, एक ट्रिक है, एक यहां पर क्या है, ट्रिक। अब देखिए ये जो ट्रिक है वो क्या बताती है, ये ट्रिक बताती है 1735। अब 1735 में जो भी कांड आपको याद रखना है, जो आपके दिमाग में सेट हो जाए, आप याद रख लीजिए। आप इतना याद रखिए भाई 1735 में मेरा बर्थडे है, मतलब मेरा जन्म हुआ था। कुछ भी आप याद रखिए, जो भी आपको याद रखना है। 1735 एक डाटा है जिसे आपको डायरेक्ट याद रखना है। इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप तुरंत देखेंगे 1735, तुरंत क्लिक कर देंगे। समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं हृदय ध्वनि की, हार्ट साउंड की। हार्ट साउंड में क्या होता है, देखिए जो हमारा हृदय है वो जनरली 2 टाइप्स की, मतलब वो 2 तरीके की ध्वनियां निकालता है। कभी भी आप अगर डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो स्टेथोस्कोप लगाता है, कुछ सुनता है, वो 2 चीजें सुनता है। पहला तो देखता है धड़कनें नॉर्मल है, दूसरा वो देखता है जो ध्वनियां निकलती हैं। 2 तरीके की ध्वनियां निकलती हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, उनको वो सुनता है। ठीक है, तो पहली जो ध्वनि है, हाँ एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। वो कहेंगे सर अभी आपने बताया कि 0.8 सेकेंड में अलिंदों और निलयों का संकुचन व शिथिलन सम्मिलित है। तो यहाँ पर 0.8 सेकेंड में अलिंद का संकुचन व शिथिलन होगा और 0.8 सेकेंड में निलय का शिथिलन व संकुचन होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। 0.8 सेकेंड में दोनों का शिथिलन व संकुचन नहीं होता है। अलिंद का शिथिलन व संकुचन 0.8 सेकेंड में होगा, निलय का 0.8 सेकेंड में होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हो जाता है। ठीक, तो यहां पर मैं बात कर रहा था हार्ट साउंड की। तो पहली जो हृदय ध्वनि है जिसको हम बोलते हैं लब, ये जो ध्वनि आती है वो लब करके आती है ध्वनि। और इस ध्वनि की अगर बात करते हैं, जितनी भी ध्वनियां होती है, जैसे मैं 2 ध्वनियां बताया, तो जो ध्वनि निकलती है हृदय में, वो जो मैंने आपको कपाट पढ़ाए थे, वाल्व पढ़ाए थे, उनके बंद होने के कारण निकलती है। और अगर बात करते हैं ये कपाट, अगर हृदय को देखिए, यहाँ पर डायग्राम को देखिए, यहाँ पर 2 तरीके की वाल्व पाई जाती है। मेट्रियल वाल्व मतलब द्विवलय कपाट और त्रिवलय कपाट, 2 वाल्वें पाई जाती हैं। जब रक्त यहाँ पर भरता है, जब रक्त निलियों पर आता है तो ये दोबारा अलिंदों पर ना चला जाए, इसी के लिए यहाँ पर वाल्व पाई जाती हैं। और ये वाल्व जब क्या होती है, क्लोज होती है। जब ये वाल्व क्या होती हैं, क्लोज होती है, तब वो ध्वनि आती है। और जो पहली ध्वनि आती है वो आती है लव। कौन सी ध्वनि आती है, लव ध्वनि आती है। और ये त्रिवलय व द्विवलय कपाट के बंद होने के कारण होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहां से पूछा जाता है कि ध्वनि निकलती किसके कारण है, तो ये बाइमेट्रियल व ट्राइमेट्रियल कपाट के बंद होने के कारण निकलती है।
बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर निलयों का संकुचन होता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, जब मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा रहा था, मैंने क्या कहा था, जैसे निलयों में ब्लड भरता है तो यहाँ पर क्या होता है, निलय का संकुचन होता है। अब निलय का संकुचन जब होगा, जब निलय का संकुचन होगा तो अब निलय का संकुचन का मतलब क्या है, निलय का संकुचन मतलब प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा, इस तरह निलय दबेंगे तो ये ब्लड दोबारा अलिंदों पर ना चला जाए। इसी के कारण यहाँ के जो डोर है, जो कपाट हैं, वो बंद हो जाते हैं और एक ध्वनि निकलती है जिसको हम बोलते हैं लब। समझ में आया क्या? ये जो ध्वनि होती है इसका समय अंतराल अधिक होता है, मतलब ये अधिक समय तक तो रहती है, ये अधिक समय तक तो रहती है, लेकिन ध्वनि कम सुनाई देती है। अगर आप स्टेथोस्कोप लगाएंगे और सुनेंगे तो ये ज्यादा समय तक जो आपको ध्वनि सुनाई देगी वो लब वाली सुनाई देगी, लेकिन बहुत ही कम सुनाई देती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं समय अंतराल अधिक होता है लेकिन तीक्ष्णता इसकी कम होती है। एक ग्राफ के जरिए भी मैं इन चीजों को सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये चीजें समझ में आई क्या? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड हार्ट साउंड की। सेकेंड हार्ट साउंड क्या होता है? डब। ये जो डब होता है, अगर मैं इसके समय अंतराल की बात करता हूं तो ये अधिक समय अंतराल तक तो नहीं सुनाई देता, बहुत ही कम समय अंतराल होता है, लेकिन ये डब ध्वनि जो होती है वो स्पष्ट रूप से सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, ये जो सेकंड हार्ट साउंड होती है जिसको मैंने डब बोला, डब करके आती है, ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने के कारण आती है। अर्धचंद्राकार कपाट कहां पर होते हैं? ये दोनों, जहां पर मैं अभी रेड रेड कर रहा हूं, ये दोनों क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। और ये किस पर पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट निलियों पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? निलियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने ब्लड सर्कुलेशन नहीं पढ़ा तो काफी प्रॉब्लम आएगी इसको समझने में, क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आएगा वाल वगैरह कहाँ पाई जाती है। मैंने बहुत ही डिटेल में कवर करवाया था, तब अगर आपने उस लेक्चर को देखा है तब इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे बहुत ही सिंपल वे पर समझ में आएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई क्या? सेकेंड हार्ट साउंड को हम बोलते हैं डब, जो कि उत्पन्न होती है अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने के कारण। और ये होता क्या है, इनमें निलियों में शिथिलन होता है। निलियों में शिथिलन होता है, मेरी बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। जब निलियों में संकुचन हुआ, जब निलियों में संकुचन हुआ मतलब जब संकुचन होगा तो ऐसे होगा, जब संकुचन होगा तो ऐसे होगा, जब ऐसे होगा तो ब्लड ऊपर न जा पाए तो ये दोनों कपाट बंद होते हैं। कौन से वाले? ये कौन सा है भाई? त्रि वाले कपाट। ये कौन सा है? द्वि वाले कपाट। ये बंद हो जाते हैं किस लिए? कि हृदय में जो जो निलियों में भरा हुआ ब्लड है वो अलिंदों पर न जा पाए। ठीक है, ये संकुचन के दौरान होता है। लेकिन अगर मैं शिथिलन की बात करता हूं, मतलब शिथिलन में होता क्या है, पहले तो आप इस चीज को समझिए। ठीक है, शिथिलन में होता है कि अलिंदों से जो ब्लड है वो निलियों में भरने लगता है। शिथिलन में क्या होता है? अलिंदों से ब्लड निलियों में भरने लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर निलय में ब्लड भर रहा है और ये जो निलियों में कपाट पाए जाते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, ये ओपन रहेंगे तो क्या होगा? ब्लड फिर से बाहर चला जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। तो इसीलिए ये कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और ये कब बंद होते हैं? निलियों के जब निलय का शिथिलन होता है उसी वक्त ये कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। मतलब संकुचन ये हो गया, शिथिलन ये हो गया। जैसे शिथिलन होगा ये कपाट बंद हो जाएंगे। समझ में आया क्या? चलिए, अगर आपने हृदय की संरचना देख रखी है, ब्लड सर्कुलेशन देख रखा है, तो ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने पिछले कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं किए हैं तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो समय अंतराल होता है वो कम होता है और तीक्ष्णता अधिक होती है। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दी। ग्राफ देखिए, इन ग्राफ के जरिए समझिए। ग्राफ के जरिए भी डायरेक्ट ग्राफ देकर क्वेश्चन एक बार पूछा गया, ग्राफ दे दिया गया, पूछा गया कि ये फर्स्ट हार्ट साउंड का ग्राफ कौन सा है, सेकंड हार्ट साउंड का ग्राफ कौन सा है। तो देखिए, मैंने क्या कहा, टाइमिंग जो होती है फर्स्ट हार्ट साउंड की वो अधिक होती है। आपको दिख भी रहा होगा इस ग्राफ में, टाइमिंग अधिक है लेकिन तीक्ष्णता कम है। लेकिन यहाँ पर तीक्ष्णता अधिक है लेकिन टाइमिंग कम है। कम समय के लिए होती है लेकिन अच्छी तरीके से क्लियर कट आवाज सुनाई देती है। कौन सी? डब। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, प्रॉब्लम कहीं पे नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। जो कार्डियक आउटपुट होता है, देखिए मैंने क्या कहा, इस पूरे लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं एक बार स्पंदन। मतलब जब एक बार स्पंदन होता है कितना, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, एक स्पंदन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उसी का हम अध्ययन करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, कार्डियक साइकिल में। यहाँ पर कार्डियक साइकिल में एक बात आती है, कार्डियक आउटपुट। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा लेफ्ट वाला निलय, आपको पता है ये लेफ्ट हैंड है, इसमें जो निलय पाया जाता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है। अब वो एक बार में, एक स्पंदन में, मतलब प्रति स्पंदन वो कितने
ब्लड को पहुंचा सकता है, या प्रति मिनट वो कितने ब्लड को शरीर में पहुंचाएगा ना, इसका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करता हूं कार्डियक आउटपुट की, तो कार्डियक आउटपुट में क्या होता है, प्रति मिनट कितना ब्लड हमारे शरीर तक पहुंचा, इसका अध्ययन करने वाले हैं हम। किस पर, कार्डियक आउटपुट पर। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, लेफ्ट अलिंद द्वारा प्रति मिनट शरीर में कितना रक्त पंप कर रहा है हृदय, ये चीज को हमें पढ़नी है। तो कैसे हम कार्डियक आउटपुट को निकालते हैं, एक सिंपल सा फार्मूला है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट सबको पता है, हम 1 मिनट की यहाँ पर बात करेंगे तो 1 मिनट आपको पता है हार्ट रेट 1 मिनट में कितनी होती है, 72 टाइम्स होती है। और स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करता हूं तो 70 ml होता है। कैसे निकालते हैं मैं बता दूंगा, अभी आप केवल मान के चलिए कि 70 ml होता है। इंटू कर देंगे तो 540 आपको देखने के लिए मिलेगा, सॉरी 5040 आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब लगभग 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में लेफ्ट निलय के द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। समझ में आया क्या, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की, कैसे निकालते हैं, इसका भी फार्मूला होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू इंड डिस्टोलिक वॉल्यूम एंड इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा। पहले आप ये देखिए कि कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है और इंड डिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की बात करता हूं तो होती है 120 ml, और इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की बात करता हूं तो ये होता है 50। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 70 ml। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जो मैंने वहां पर 70 ml लिखा था वो यहां से निकाल के लिखा था। अब दोनों चीजों को समझिए, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है निलियों में शिथिलन अवस्था में उपस्थित ब्लड, और निलियों में संकुचन के पश्चात उपस्थित ब्लड। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अभी हृदय ऐसा है, उस पर कितना ब्लड उपस्थित है, उस पर निलियों पर ब्लड भर चुका है जो कि कितना है, 120 ml है। अब निलय का क्या हुआ, अब निलय का संकुचन हुआ। संकुचन के बाद आपको पता, जब संकुचन होता है तो निलियों से ब्लड निकल जाता है। अब संकुचन के बाद जो निलियों में अभी शेष ब्लड बचा हुआ है वो कितना है, 50 ml है। यहाँ पर बीट की जगह ml कर दीजिएगा, 50 ml है। तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि बाहर कितना निकला। तो बाहर तभी ना आपको पता चलेगा जब आपको 120 में 50 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 120 तो था और अभी बचा कितना हुआ है। एक बार जब हृदय ऐसा था, ध्यान से चीजों समझिएगा, हृदय भी ऐसा है, हृदय में जो ब्लड भरा हुआ है, मतलब निलियों में जो ब्लड भरा हुआ है वो 120 ml है। अब निलय का ब्लड ऐसे करके जब वो संकुचित हुआ तब निलियों का ब्लड निकला, लेकिन अभी भी निलियों में ब्लड कितना बच्चा, अभी इस अवस्था में निलय में ब्लड है 50 ml। तो निकला कितना, निकला 70 ml। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। इसी चीज को मैं आपको समझा रहा था। कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब भैया ये है कि देखिए फिर से समझाता हूँ, ये हृदय है, हृदय में नीचे कितना ब्लड भरा हुआ है, निलियों में कितना भरा हुआ है, जब हृदय संकुचित हुआ तो कितना निकल गया और अभी कितना बचा हुआ है, उसको माइनस कर देंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक नोट डालकर मैंने लिखा कि तेज धावकों में कार्डियक आउटपुट जो मैंने बताया कि 1 मिनट में कितना होता है, 5 लीटर होता है, वो अधिक भी हो सकता है। ठीक है, ये नोट डाल के आप लिख लीजिएगा। कंप्लीट पॉइंट आपको समझ में आएंगे, बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर हुई हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पर भैया प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बाय द वे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक ही सोल्यूशन है, आप कमेंट करिए, तुरंत आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। लगभग ये चैप्टर समाप्ति की ओर है, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, एनसीईआरटी रिवीजन करें, एनसीईआरटी को लाइनों को पढ़ें। हर एक लाइन समझ में आएगी लेक्चर के बाद, अगर आप पढ़ेंगे तो हर एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। थैंक यू।